Thou who didst waken from his summer dreams the blue Mediterranean। तो अगेन यहाँ पीवी शैली ने वेस्ट विंड को एड्रेस किया है, एपिस्ट्रॉफी का यूज करते हुए शुरू किया है इसे, और कहा है कि तुमने ब्लू मेडिटेरेनियन को, जो कि काफ़ी आराम से सोया हुआ था, उसे जगा दिया है। वो पूरी समर ड्रीम्स मतलब पूरी गर्मियों में सोया रहा। अब यहाँ आप देखेंगे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, क्योंकि ह्यूमन क्वालिटी को इसमें एड्रेस किया गया है, क्योंकि एक सी जो है वो सोया हुआ था। वेयर ही ले, जहाँ वह सोया था, लेटा हुआ था। लर्ल्ड बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स। तो यहाँ पास्ट टेंस का यूज किया है लर्ल्ड। तो जो मेडिटेरेनियन सी के क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स थे, हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स मतलब साफ धाराओं ने कॉइल बनाकर, मीन्स घेरा बनाकर उसे आराम से सुलाया था। लर्ल्ड मतलब है आराम से। बिसाइड अ पमिस आइल इन बेस बे। तो ये मेडिटेरेनियन सी बेस बे, जो कि इटली में है, बेस बे, वहाँ आराम से सोया था पमिस आइल के पास। पमिस आइल का मतलब है एक ग्रे रंग का स्टोन जो कि काफ़ी लाइट होता है। तो वहाँ उस खाड़ी में ये सोया था, बेस बे में, पमिस आइल के बगल में। इस लाइन में आप देखेंगे कि बी का रिपीटेशन है, बिसाइड बाइस बे। तो यहाँ एल्ट्रेशन का यूज किया गया है। एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसिटी। अब यहाँ इंजैममेंट का यूज किया है पीवी शैली ने, जिसका मतलब है कि यहाँ दूसरी लाइन का जो मीनिंग है ये तीसरी लाइन में भी आया है बिना स्टॉप हुए। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है ये सोया हुआ था और नींद में ये पुराने महलों और मीनारों को देख रहा था, जो कि इस इंटेंस डे में कांप रही थी। ऑल ओवरग्रोन विथ एज्योर मॉस एंड फ्लावर्स सो स्वीट। तो अभी भी पीवी शैली जो है वो उस मेडिटेरेनियन सी के सपने में है। सपने में उसने पैलेसेस को देखा और कुछ और जगह को देखा गहरे समुद्र में, और यहाँ मॉस मीन्स काई लगी हुई है, इन पैलेसेस में काई लगी हुई है, और फ्लावर्स जो काफ़ी सुंदर है, स्वीट हैं। द सेंस पेंट्स पिक्चर्स दैम। और अगर आप उनके बारे में पिक्चर भी करोगे, यानी कि इमेजिनेशन भी करोगे, तो आपके सेंस फेंट हो जाएंगे। दाउ फॉर हुज पाथ द एटलांटिक्स लेवल पावर्स। तो अब फिर से वो वेस्ट विंड को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि जिसके रास्ते में, वेस्ट विंड के रास्ते में अब एटलांटिक की पावर्स है। इस स्टैंजा में पीवी शैली ने इमेजरी का काफ़ी अच्छी तरह से यूज किया है। और साथ ही साथ आप देखिए कि जो सेकंड लाइन है, सो स्वीट सेंस, इसमें एल्ट्रेशन का भी यूज किया है, और दाऊ कह के फिर से अगेन इन्होंने एपिस्ट्रॉफी का यूज किया है। क्लीव देमसेल्फ इनटू चैजम। तो वेस्ट विंड की प्रेजेंस में एटलांटिक ओशन ने भी खुद को चैजम्स मीन्स खाई में बांट लिया है। वाइल फार बिलो, जबकि बहुत नीचे समुद्र की गहराई में, द सी ब्लूम्स एंड द ऊजी वुड्स। जो सी ब्लूम्स है मीन्स जो समुद्री फूल है, और ऊजी वुड्स है मतलब कीचड़ से सनी हुई जो लकड़ियां हैं, विच वेयर द सैपलेस फोलेज, जो कि जिन्होंने सैपलेस फोलेज पहना हुआ है, मतलब कि जिसमें कोई भी पत्तियां नहीं है। सैपलेस मतलब जिसमें हरे भरी ताजी पत्तियां नहीं है। ऑफ द ओशन, पानी की, ओशन की। नो मतलब जानती हैं। अब इस स्टेंजा में हाइपरबोले का यूज किया गया है, क्योंकि जो एटलांटिक ओशन है उसने वेस्ट विंड की वजह से खुद को दो भाग में बांट लिया। तो ये एक तरह से हाइपरबोले है, एग्जेजरेशन कर दिया गया है। और सेकंड लाइन में देखिए, वुड्स विच वेयर, यहाँ एल्ट्रेशन का यूज है। और उसके बाद वुड्स विच वेयर द सैपलेस पोलिएज। तो यहाँ वेयर क्वालिटी यूज की है, जैसे वुड्स ने कुछ पहन लिया है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है। Thy voice, and suddenly grow grey with fear, and tremble and despoil themselves, O hear। तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर, मीन्स वेस्ट विंड की आवाज़ सुनकर, जो कि काफ़ी पावरफुल है, एटलांटिक ओशन के ऊपर बह रही है। अचानक इस आवाज़ को सुनकर, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस आवाज़ को सुनकर वो डर जाती हैं। डीप डाउन ओशन के नीचे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो ट्रेम्बल और डिस्पॉइल मीन्स खुद को ही नष्ट कर देती हैं। तुम्हारी ऐसी आवाज़ है, ओ हेयर, अरे सुनो।